हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन है लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, मीन्स लाइन ए डी और सी डी है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पर। इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो 70 डिग्री के इक्वल है। एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल 40 डिग्री है। देन फाइंड एंगल बी ओ ई, हमें ये वाला एंगल निकालना है। एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, तो सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल होगा ये, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल ये होगा, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। तो हमें गिवन है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी कितना है, एंगल 1, मीन्स हमें गिवन है एंगल 1 प्लस बी ओ ई कितना, एंगल 3 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंड एंगल बी ओ डी कितना, एंगल 4 इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल बी ओ ई, मीन्स एंगल हमें निकालना है बी ओ ई, हमें निकालना है मतलब एंगल 3, ठीक है। और निकालना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई क्या है, ये, ठीक है। तो हमें निकालना है एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे लाइन ए बी पर, ऑन लाइन ए बी, ठीक है। ए बी लाइन पर क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो होगा वो स्ट्रेट लाइन पर है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएंगे, लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है, या फिर इसको स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं। अब एंगल 1 और एंगल 3 का सम कितना है, 70 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री, ठीक है। अब देखेंगे हम लाइन सी डी पर, ठीक है, ऑन लाइन सी डी। लाइन सी डी पर क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है वो स्ट्रेट लाइन पर है, ठीक है। तो इनका सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है। तो अब एंगल 2 हमने फाइंड आउट किया, यहाँ पे कितना आ गया, एंगल 2 है 110 डिग्री प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 हमें गिवन है 40 डिग्री, 180 डिग्री के इक्वल आ गई ये। एंगल 3 प्लस 150 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 3 हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री, ठीक है। हमने एंगल 3 फाइंड आउट करना था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ठीक है। तो उसके लिए हमें एंगल 1, एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 4 की वैल्यू चाहिए। तो एंगल 3 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है जो हमने फाइंड आउट की है, एंगल 4 की वैल्यू हमें गिवन है, और एंगल 1 प्लस एंगल 5 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑन लाइन सी डी, सी डी लाइन पर क्या है, सी डी लाइन पर एंगल 1 प्लस एंगल 5 जो है वो स्ट्रेट एंगल है, लीनियर पेयर है, तो इनका सम जो होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू किसके इक्वल था, एंगल 1 प्लस एंगल 5 एंगल प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 कितना हमने फाइंड आउट किया, 180 डिग्री। एंगल 3 हमने फाइंड आउट किया 30 डिग्री, और एंगल 4 हमें गिवन है 40 डिग्री, ठीक है। 4 हमें गिवन है 40 डिग्री, हम इनका सम अप कर देंगे और सम करके आएगा 250 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू
एंगल BOE इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल्स टू 250 डिग्री, और यही हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, मीन्स XY लाइन जो है वो MN लाइन जो है वो दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट कर ली हैं एट पॉइंट O पे। इफ लाइन एंगल POY जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है, एंड A/B इज इक्वल्स टू 2/3, ठीक है, A/B की वैल्यू दी है 2/3, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ C। तो हमने C की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A/B हमारे पास गिवन है 2/3, ठीक है, तो हम इट मीन्स दैट A/B इज इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। लेट अस सपोज दैट A की वैल्यू जो है वो 2K है और एंड जो B की वैल्यू है वो है 3K, ठीक है। तो XY लाइन पर ऑन लाइन XY B प्लस A प्लस एंगल POY इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है। एंगल A की वैल्यू क्या है हमारे पास और B की वैल्यू क्या है? B की वैल्यू है 3K प्लस A की वैल्यू है 2K और एंगल POY की वैल्यू है 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5K प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। 5K इज इक्वल्स टू 180 माइनस 180 तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री एंड K इज इक्वल्स टू 18 डिग्री, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर ली K की वैल्यू। अब इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे A की वैल्यू। A इज इक्वल्स टू 2K मीन्स 2 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 36 डिग्री एंड B इज इक्वल्स टू 3K मीन्स 3 इंटू 18 डिग्री इज इक्वल्स टू 54 डिग्री, ठीक है। अब हम लेंगे लाइन MN, हमने निकालनी है C की वैल्यू, ठीक है। लाइन MN पर B और C का सम जो होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, और B की वैल्यू हमें पता है उससे हम C की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ऑन लाइन MN B प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है। B की वैल्यू कितनी है 54 डिग्री प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री एंड C इज इक्वल्स टू 126 डिग्री, ठीक है। यही चीज़ और हमने फाइंड आउट करनी थी, हमें फाइंड आउट करनी थी C की वैल्यू जो कि हमने फाइंड आउट कर ली है, जो कि आई है 126 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ, मीन्स एंगल PQR और PRQ ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है। और हमें प्रूव करना है कि एंगल PQS ये एंगल और ये एंगल PRT जो हैं वो इक्वल है, ठीक है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस एंगल को 1 मान लेंगे, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, ठीक है। हमें गिवन है एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ, मीन्स एंगल PQR कितना एंगल 1 माना है तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड वी हैव टू प्रूव दैट टू प्रूव एंगल PQS कितना है एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। तो अब हम ये कैसे प्रूव करेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है वो 180 डिग्री है बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सॉरी एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है। अब इसका सम भी 180 डिग्री के इक्वल है और एंगल 2 प्लस एंगल 4 का सम भी 180 डिग्री के इक्वल है, मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो होगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 के इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 एंगल 1
प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ठीक है, अब हमें ऊपर गिवन है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, देयरफॉर अब हमें एंगल 1 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे डाल देंगे। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, मीन्स एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है, अब x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई जो है वो हमें दिया है w प्लस जेड के इक्वल, तो हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी जो है वो एक लाइन है। ठीक है, तो गिवन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू w प्लस जेड। ठीक है, अब x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 360 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इट मीन्स ये पूरा एक राउंड लगा रहा है और ये 360 डिग्री के इक्वल होगा। कंप्लीट एंगल है ये। ठीक है, बिकॉज ऑफ कंप्लीट एंगल। अब x प्लस वाई, अब w प्लस वाई जो है वो x प्लस वाई के इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब x प्लस एक्स कितना आ गया, 2x प्लस y प्लस वाई कितना आ गया, 2y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब x और y का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल आ गया, और ये जो है वो ए बी लाइन के ऊपर है दोनों एंगल, मीन्स ये लीनियर पेयर है। ठीक है, अब x और y क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। अब लीनियर पेयर किस पे बनता है, लीनियर पेयर बनता है एक लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, इट मीन्स वी हैव प्रूव्ड दैट ए ओ बी इज अ लाइन, therefore AOB is a line। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, POQ is a line। ठीक है, POQ जो है वो लाइन है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। OR जो रे है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है लाइन PQ के, मीन्स एंगल POR इज इक्वल्स टू एंगल ROQ। एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमें गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब आगे दिया है कि OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेस OP एंड OR, मीन्स OS जो है वो अनदर रे है जो कि लाई कर रही है OP और OR के बीच में। इट मीन्स दैट एंगल POS इज इक्वल्स टू एंगल ROS। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूव करना है कि एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, एंगल ROS जो है वो हाफ है एंगल QOS माइनस एंगल POS का। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल पड़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड, हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, अब एंगल POS किसके इक्वल है, एंगल POS। अब हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब एंगल QOS किसके इक्वल है, एंगल QOR प्लस एंगल SOR के। ठीक है, वो हम लिख देंगे, हाफ एंगल QOR प्लस एंगल SOR माइनस एंगल POS। ठीक है, अब एंगल POS किसके इक्वल है, SOR के। ठीक है, ROS या SOR के। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, हाफ एंगल QOR प्लस एंगल SOR माइनस एंगल SOR, ये दोनों एंगल कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हाफ एंगल QOR।
अब एंगल क्यू ओ आर किसके इक्वल है? क्यू ओ आर किसके इक्वल है? एंगल पी ओ आर के। ठीक है, क्यू ओ आर एंगल किसके इक्वल है? एंगल पी ओ आर के इज इक्वल्स टू हाफ एंगल पी ओ आर। ठीक है, अब एंगल पी ओ आर किसके इक्वल है? एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस के। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे? हाफ एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। ठीक है, अब हमने ऊपर लिखा है कि एंगल पी ओ एस जो है वो एंगल आर ओ एस के इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको एंगल पी ओ एस के एंगल आर ओ एस के इक्वल लिख सकते हैं। तो हाफ एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, इन दोनों को सम कर देंगे। हाफ 2 एंगल आर ओ एस कैंसिल आउट हो जाएगा और एंगल आर ओ एस, और वही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हमने प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन क्या है? इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 64 डिग्री, मीन्स एंगल एक्स वाई जेड जो है वो 64 डिग्री है, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, जो एक्स वाई है वो प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट पी पर। ड्रॉ फिगर फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन, अब हमें जो है वो फिगर ड्रॉ करनी है जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। ठीक है, तो क्या दिया है कि एंगल एक्स वाई पी जेड जो है वो 64 डिग्री है, मीन्स हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने मान लिया y, ये मान लिया हमने z, और ये मान लिया हमने x। x y z 64 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि एक्स वाई जो है वो क्या प्रोड्यूस हो रही है p की ओर, पॉइंट p की ओर। ठीक है, ये प्रोड्यूस होगी पॉइंट p की ओर। अब बोला है ड्रॉ फिगर, हमने फिगर ड्रॉ कर दी। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, अब ये जो वाई क्यू है ये इंटरसेक्ट बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी रिफ्लेक्स एंगल निकालना है और एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है। मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। ठीक है, तो एंगल 1 is equals to angle 2 because YQ bisect angle QYP। ठीक है, because YQ bisects, ये हमें गिवन है, एंगल ZYP। ठीक है, ZYP को जो इंटरसेक्ट किया है, बाइसेक्ट किया है। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 64 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन है, पी एक्स जो है वो स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर की वजह से इसका सम जो होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। अगर एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल प्लस 64 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 एंगल 1 इज इक्वल्स टू 64 प्लस 64 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 2 एंगल 1 इज इक्वल्स टू 116 डिग्री एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू 58 डिग्री। ठीक है, ये तो हमने कर लिया फाइंड आउट। अब मीन्स अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू जो किसके इक्वल है? एंगल 1 प्लस एंगल वाई एक्स वाई जेड के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस 64 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 हमने फाइंड आउट किया 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री, तो ये कितना आ गया? 122 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी मीन्स ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स एंगल। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? 360 कंप्लीट एंगल माइनस एंगल 2। ठीक है, 360 डिग्री माइनस एंगल 2। अब एंगल 2 जो है वो कितना है? 58 डिग्री। 360 माइनस 58 डिग्री, ठीक है, तो इसका सम कितना आ गया? 305 डिग्री। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.1 ख़त्म होती है। थैंक यू।